सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनेयाच रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाख्या तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालंकरोतु राधितालंकरोतु ब्रह्मा सृजत्यवति विष्णुरुमापतिश्च संहारकारक इयञ्च जने प्रसिद्धिः किं सत्यमेतदिति देवि तवेच्छया किं कर्तुं क्षमा वयमजे तव शक्तियुक्ताम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायणे श्रीमन्नारायण जनक सुता जग जननी जानकी जनक अतिशय प्रिय करुणा निधान की अति ताके जोग पद कमल मनावों ता जासु कृपा निर्मल मति पावूं जा नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः सच्चिदानन्दरूपां तां गायत्री प्रतिपादितां नमामि मयीं देवीं धियो यो न प्रचोदयात्। नारायण परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप, आप सुन रहे थे कि कर्म की गति बड़ी विलक्षण होती है और वो अकेली धरती पर ही नहीं, आकाश में, स्वर्ग में, पाताल में सबके लिए वो फलदायिनी होती है। देवराज इंद्र जो स्वर्ग के राजा हैं, उनको भी सरोवर में
कमल के नाल में रहना पड़ा। और उनका स्वर्ग राजा नहुस ने ले लिया। देखो धर्म पत्नी को कितनी संकट विपत्ति आ गई। राम जी को भी आपके ने सुना रामायण में कितना संकट आया। श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए, उनके जीवन में भी बहुत संकट आए। पांडवों के जीवन में बहुत संकट आए। तो ये समय का कुछ ऐसा होता है, अपने अपने कर्मानुसार, विधि के अनुसार जब ऐसी प्रतिकूलता आवे तो धैर्य धारण करना चाहिए और आराधना का बल लेना चाहिए। इष्ट की आराधना में बड़ी शक्ति होती है। देवर्षि नारद जी का और व्यास जी का संवाद आज सुन रहे थे। व्यास जी ने जब कहा कि मेरा बेटा चला गया तो मेरा शोक हो रहा, नारद जी ने बताया कि माया ऐसी प्रबल है, इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता। नारद जी ने कहा, एक दिन मैंने भगवान से कहा कि प्रभु, हमने सुना कि तुम्हारी माया बड़ी प्रबल है, इस माया को जरा हमें भी दिखाओ। तो भगवान ने कहा कि अरे ये सब तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम अपने हरिगुण गाओ, वीणा बजाओ, नारायण नाम लो, ये माया के चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। लेकिन जब उन्होंने कई बार कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छा, दर्शयिष्यामि ते मायाम दुर्जयाम अजितात्मभिः, हम अच्छा किसी समय दिखा देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी कोई जल्दी नहीं, आओ हम तुमको घुमाए ला चले। भगवान ने स्मरण किया, गरुण जी आ गए। गरुण जी पे अपने बैठ गए और बोले, नारद जी चलो तुमको आज गरुण पे बिठा ले चले। गरुण पे बिठा लिया महाराज और गरुण जी को उड़ाए दिया। उड़ते उड़ते बड़े सुंदर दिव्य स्थान पर पहुंच गए। वहां बड़ा सुंदर वन था और दिव्य वहां नारायण नदी थी। तो वहां पर देखा कि एक सुंदर मुनियों का आश्रम है और बड़ा मनोहर वृक्ष लताओं से वेष्टित हैं। वहीं उतर पड़े, एक वृक्ष के नीचे भगवान बैठ गए। नारद जी ने कहा, बड़ा सुंदर दिव्य जल है, हम इसमें स्नान कर लें। सो हाँ, कर लो स्नान। जैसे ही महाराज उस सरोवर में स्नान के लिए डुबकी लगाई, तैसे ही देखा कि नारद जी तो नारदी बन गए। अब नारायण देखा आओ चक्के, तो वहां जहां वृक्ष पे भगवान बैठे थे, न भगवान है, न गरुण जी हैं, न हमारा मृगचर्म है, न कमंडल है, न वीणा है। अपने को देखा नारायण शरीर के प्रत्येक अंग बदल गए और इतनी सुंदरी महाराज बरवर्णिनी बन गए, 20 वर्ष की युवती। अपने को देख देख करके बड़े परेशान हो गए और बिल्कुल याद भूल गई कि हम नारद जी हैं। अतृष्णात्वा गमिष्यावा कान्यकुब्ज परोत्तमम् स्नाय कृतधी स्तीरे गतः प्रेम समन्वितः पादौ प्रक्षाल्य हस्तौ च शिखाम बद्धा कुशग्रहम्। अब जब ये दशा देखी तो महाराज एकांत में उस घोर जंगल में अब हमारी रक्षा कैसे होगी, ये तो देखें कि बड़ी सुंदरता आ गई है हमें, तो मुझ सुंदरी को अकेला एकांत जान करके न जाने क्या क्या भय आ जाए। सो बड़ी दुखी हो गई और दुखित चित्त से आय के तट पर बैठ गई। और उसी समय महाराज जब बैठे थे, एवं चिंतयमानस्य नारी रूप धरस्य में सहसा दृगपथम प्राप्त तत्र तालध्वजो नृपः। और ये बैठी थी किनारे, वाई समय में एक तालध्वज नाम के राजा आ गए। राजा ने देखा भी बड़ी सुंदरी देवी बैठी हुई है, नारायण अकेली एकांत में घोर जंगल में। सो आए के पास आए और बोली कि देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो और कैसी हो
और तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे माता पिता कौन है। अब महाराज वो बड़ी विनम्र और मधुर भाषा से कहने लगी कि हे राजन, मैं क्या बताऊं, ना तो मुझे अपने माता पिता का पता है और ना मुझे पता है कि मैं कहाँ रहती हूँ। मुझे इतना ही पता है कि मैं यहाँ बैठी हूँ और अब हम बहुत दुखी हैं। किं करोमि क्व गच्छामि कथम में सुकृतम भवेत। और हम ये भी निर्णय नहीं कर पाए रही कि हम कहाँ जावें, हमारा कहाँ कल्याण होगा। अब आपके हम अधीन हैं, हम तो सुंदरी यहाँ अकेली हैं, स्त्री का अकेले तो कोई वास होता नहीं है, मेरे कोई माता पिता बांधव भी नहीं है। अब आप जैसे समझो वैसे हैं, हमारे साथ व्यवहार करो, हम तो तुम्हारी शरण में ही हैं। इस प्रकार से जब कहा महाराज, तो वे तो बड़े प्रसन्न हो गए कि इतनी सुंदरी दिव्य देवी और अनायास ही हमको मिल गई, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। सो बड़े भगवान की बड़ी कृपा है, तुम देवी घबराओ नहीं, नहीं तो हम तुम्हें ले चलेंगे और राज महर्षि माने पटरानी बनावेंगे। तालक ध्वज महाराज ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि देखो बहुत बढ़िया ये देवी यहाँ बैठी हुई है, तुम दिव्य पालकी मंगाओ। एक पालकी मंगाई गई महाराज, और उसमें वे बड़े प्रेम से विराजमान हो गईं। अब पालकी राजमहलों में पहुंच गई तो जो कोई देखे सो बड़ा आश्चर्य करे, घरी कितनी सुंदरी महारानी, और कहां से राजा को अचानक गए थे ये शिकार खेलने और कहां से इनको मिल गई ये। सो महाराज अब वो महारानी बड़े विधिवत पंडितों को बुलाया गया, विवाह कर लिया गया। विवाह हो गया नारायण। अब तो राजा उनकी सुंदरता से इतने मुग्ध हो गए कि सब तो काम राजकाज का छोड़ दिया और मृग क्रीड़ा काम क्रीड़ा सक्त हो करके रात दिन उसी के साथ रमण करते हैं। कहां कहां ले गए उनको घुमाने के लिए नारायण, और बहुत दिन बीत गए। एवं विहरतस्तत्र वर्षाणि द्वादशैव तु। 12 वर्ष जब बीत गए तब उसके हुआ गर्भाधान। अब वो जो गर्भवती हो गई तब तो और प्रसन्नता हो गई महाराज। संपूर्णे 10वें मासी पुत्रो जातस्ततो मम। 10वें महीना में नारायण पुत्र हुआ। अब शुभ लग्न में पुत्र हुआ। राजा के यहाँ बड़ी धूमधाम बड़ा उत्सव, और उनके यहाँ कोई बेटा नहीं था। बहुत रानियां होने पर भी बेटा नहीं था, और इस रानी के बेटा हुआ तो अब क्या कहना महाराज, बड़े प्रसन्न हुए। राजा परम संतुष्टो बभूव सुत जन्मतः। बड़े धूमधाम से उसका संस्कार कराया और सुधन्वा उसका नाम रख दिया नारायण। ऐसे प्रेम से और पालन पोषण होने लगा। अब धीरे धीरे महाराज द्वितीयस्तु सुतो जाता सर्व लक्षण संयुता। दूसरा बेटा हुआ। कहाँ तक बताएं, 12 पुत्राश्च प्रसूता भूप सम्मता। 12 बेटा भई भाई। अब ये 12 बेटा नारायण हुए, उनका बड़े विधिवत पालन पोषण हुआ और उन बेटों के विवाह हुए। फिर विवाह होके पौत्र भी हुए नारायण। तो हरेक के 2 किसी के 3 इतने पौत्र हुए। बड़ी प्रसन्नता महाराज महारानी को। इनका बड़ा स्वागत हो रहा है, क्योंकि और बेटा थे नहीं। तो अब इस रानी की तो बड़ी महिमा बढ़ गई नारायण। तो अब तो उन्हीं पुत्र पौत्रों में रात दिन लगी रहती हैं, और किसी प्रकार से कोई ना तो भगवान की याद है और ना किसी प्रकार से कोई धर्मशास्त्र की याद है। कदाचित सुखम ऐश्वर्यम कदाचित दुखम अद्भुतम पुत्रेश रोग जनितम देह संताप कारकम। इस वैभव में पढ़ करके सब कोई महारानी महारानी कहे, और कोई पिता माता जी और कोई दादी जी। अब इसी में रात दिन वो लगी हुई हैं। और जो बहुएं आई हैं बड़ी सेवा करती हैं और बड़ी आज्ञा में रहती हैं।
नारद जी कहते हैं, नारदो हम भगवता वंचितो माया किलो न कदाचिन मया पेवम चिंततम मनसा किलो। ना तो हमें अपने पूर्व जन्म की याद है कि हम नारद जी थे, और ना भगवान की याद है। मेरे नारायण, जब पुत्र पौत्र से युक्त होकर के, धन धान से संपन्न होकर के व्यक्ति सर्वथा सुखी होता है, तब उस सुख दाता की कहां कोई याद करता। बड़ा विचित्र खेल संसार का है। एक सज्जन आए मेरे पास, तो उनको ससुराल से रेडियो मिला था। सो हमको बार बार दिखाएं कि बड़े उदार हैं, देखो इसमें टैप भी है और इसमें बहुत अच्छा है, बार बार दिखाएं, बड़ा कीमती। हमने हाँ ठीक है। बहुत देर हो गई तो मैंने कहा, भले आदमी, रेडियो देने वाले की इतनी बार तारीफ की और बड़ी प्रशंसा में लगे हो, और कान देने वाले की याद है कि नहीं है? अब उनको होश आए, बोले हाँ बात तो सही। हमने कहा, भले आदमी, इतने बार रेडियो देने वाले की कही, एक दो बार कान देने वाले को भी तो कह दो। कोई टीवी देवे, बड़े खुश हो जाओ, और आंखें निकाल लेते हो। आंखें हैं तब न टीवी है। काऊ सास ने बहुत बढ़िया साड़ी दे दी बहू को, लेकिन देह दी उसकी भी तो तारीफ करो। ऐसा संसार विचित्र है। जिसने इतनी बढ़िया देह दी, आंखें दी, कान दिए, इंद्रियां दी, बुद्धि दी, और इतने बड़े वजन को रात दिन ढो रहा है, उसकी तो याद भी नहीं है। और जो दुनिया का सामान देता है, उसकी बड़ी याद करता है व्यक्ति। कहते इसी प्रकार से मैं ठग गया माया में, और हमको याद ही नहीं रही। राजपत्नी शुभाचारा बहुपुत्रा पतिव्रता, धन्या हम किल संसारे कृष्ण विमोहितस्त्वहम। हम अपने को मामूली नहीं समझ रहे। नारद जी कहते हैं, मैं समझती धन्य हूं, मेरे बेटा भी हैं, बेटी भी हैं, पौत्र भी है, बहुएं देखो आज्ञाकारी हैं, घर कोठी बहुत बढ़िया, कार तार जो कुछ होना चाहिए सब कुछ। हमारे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। सो महाराज, एक दिन की बात है कि कोई राजा ने हमारे राजा पर चढ़ाई कर दी। तो बेटों ने और पौत्रों ने कहा कि नाना पिताजी, पिता माता तुम निश्चिंत रहो, मैं जाता हूं युद्ध में। आखिर मैंने सीखा किस लिए? सो अब तो महाराज वे मेरे पुत्र और पौत्र सब गए वहां, लेकिन ये घनघोर युद्ध हुआ और उसमें सब बेटा और सब पौत्र मारे गए, सब के सब वीर गति को प्राप्त हो गए। अब हमने जब सुना तो हम युद्ध भूमि में जाए करके जोर जोर से रोने लगी। हा पुत्रा को गता मेद्य, हा हतास्मि दुरात्मना, दैवेनाति बलिष्ठेना दुर्वारेणाति पापिना। अरे तू दई बड़ा कठोर है, मेरे उन पुत्रों को और बड़े वीर पौत्रों को मार डाला है। राम राम, हम तो अनाथ हो गई, अब मेरी क्या दशा होगी, मैं कहाँ जाऊं और कैसे ये कष्ट निवारण होए। इतने में महाराज एक ब्राह्मण को वेश धर के और भगवान मुस्कुराए के आए गए। उन्होंने कहा, किम विषीदसि तन्वंगे भ्रमोयम प्रकटीकृता। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे देवी, तुम क्यों रो रही हो? बोले, तुम्हें नहीं दिख रहा मेरे बेटा और मेरे पौत्र हाय हाय सब मारे गए, कितने सुंदर थे, जिनका मुंह देख देख करके हम बड़ा अपने को धन्य मान रही थी। ब्राह्मण ने कहा कि अरे नारायणी, उत्तिष्ठ रोदनम त्यक्त्वा सुस्था भो सुलोचने। रोए के रोनो छोड़ करके और इनकी दैहिक क्रिया करो, इनको स्नान कराओ, तिल दान करो, जिससे इनका परलोक में मार्ग सुधरे। जो कर्तव्य कर्म रह गया है इनके लिए वो करो। रोने से क्या लाभ होगा? धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृता नाम किल बंधु नाम धर्मशास्त्र से निर्णय। अपने जो बंधु बांधव मरे उनके प्रति जीवात्मा को शांति पहुंचाने के लिए कुछ करना चाहिए।
नारद जी बोले इस प्रकार से वो ब्राह्मण वृद्ध ने जब हमसे कहा तो हम उठे और उठ करके हमने भाई भाई उन पुत्रों के लिए जो कुछ करना था सो किया। और नारायण ये कहा कि अरे राम राम, हम जैसा दुनिया में कोई दुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण ने कहा कि अरे भैया तुम गलत कह रही हो, कहाँ किसके पुत्र हैं, कहाँ किसकी स्त्री और कौन किसका पति होता है। ये संसार तो एक नाटक की तरह है, इसमें जीवात्मा अपने कर्मों को भोगने के लिए आती है और कहीं पिछले जन्म के हिसाब से किसी की पुत्र बन गया, किसी की पत्नी बन गई। जैसे रामलीला रासलीला में खेल हो गए ना, और वो एक ही व्यक्ति नंद बाबा बन गए, यशोदा बन गए, सुदामा बन गए, ऐसे ही जीवात्मा अनेक रूपों को धारण करती। अरे तुम कितने बार तुम ही इनके पुत्र हुई होगी, इसलिए अब तुम चिंता न करो। देखो महाराज, ये संसार इसी प्रकार का है। इस संसार में ये तो मिथ्या और स्वप्न के समान है। पितरा पतयश्चैव भ्रातरो जामयस्तथा केशाम दुखम त्वया कार्यम भ्रमेस्मिन् मानसोद्भवे वितथे स्वप्न सदृशे तापदे देहिनाम इह। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि अरे ये मोहमय संसार है, इस मोह के जाल में से तुम छूट जाओ, ये तो मिथ्याई विनयी हुए भाषित हो रहा। अच्छा, आप लोग ये कथा सुनते होगे ना, तो आपके मन में ये आता होगा कि नारद जी को समझाया जा रहा है, हमसे क्या लेना देना। प्राय कथा सुनते समय यही भावना रहती। अरे नारायण, ये तो पात्र हैं, काव्य में रचना के लिए बनाए जाते हैं, किसी न किसी को बहाना लेकर के समझाया जाता है। ये कथा आप सबको समझना चाहिए कि हमारे लिए बोल रहे हैं। हाँ, हमसे एक सज्जन बोले देखिए, नारद जी को भी शोक हो जाता है, इतना उन्हें ध्यान नहीं रहता। हमने कहा भले आदमी, नारद जी को शोक होता है कि नहीं होता, वो तो कहानी कथा निकल गई। तुम्हें होता है कि नहीं होता है, तो विचार ये करना चाहिए। कहते हैं ये संसार मोहमय है, मिथ्या है, स्वप्न की तरह है, बिनाई हुए भास रहा है। जब आप आए थे तब आपका न पत्नी से, न पुत्र से, न पति से कहां संबंध था, और जब यहां आ गए तो महाराज तमाम संबंध जोड़ लिए। ये बीच ही मिले बीच छूट जावे, ये बीच ही में मिलते हैं और बीच ही छूट जाते हैं। नारायण, इन पर मोह नहीं करना चाहिए। बोले जब इस प्रकार से उस वृद्ध ब्राह्मण की बात सुनी तो मेरे में भी समझ में आ गई बात। बोले ठीक है, अब जो कुछ हुआ सो तो हुआ, अब हमें स्नान करना चाहिए और थोड़ा इनमें विश्राम करना चाहिए। सो महाराज जैसे ही उसमें सरोवर में स्नान किया, स्नान करके जैसे उछल लगाई, तैसे देखा कि मैं तो नारद जी हूं। अरे ये क्या हुआ, राम राम, इतनी देर तो हम जाने क्या हो गए, और भगवान कृष्ण मुस्कुराए खड़े रहे थे। उन्होंने कहा कहिए नारद जी, बड़ी देर तक स्नान ही करते रहे। बोले चुप रहो महाराज, अब हम जाने कि तुम जानो, हमारी तो बड़ी दुर्दशा हो गई। इतनी देर, जितनी देर में हमने डुबकी लगाई उतनी देर तो हम महारानी बन गई। बेटा बेटी और पौत्र और सब बेटा मर गए, हम तो उनके लिए रो रही थी। तो अब नारायण ज्ञान का उदय हो गया। नारद जी अपने को नारद के रूप में आ गए। प्रविष्टा स्नातु कामाहम प्रीदिता तो विष्णुना मज्जना देव तीर्थेषु उपमान जाता क्षणादपि। भगवान ने एक और लीला की थी। लीला ये की कि जब वो स्त्री तो महाराज नारद जी हो गए, गायब हो गई, इतने में राजा भी रोते टीरते चले आए। और महाराज उनके तो बेटा और पौत्र मरे थे सो मरे थे, उनकी तो महारानी भी चली गई। अब जोर जोर से रोने लगे, यही मेरी महारानी पुत्रों और पौत्रों के लिए विलाप कर रही थी। हाय अब वो कहाँ चली गई, क्वागता मम भार्या सा
कुतोयम मुनि सत्तमः। और हमारी तो पत्नी यहाँ थी बड़ी सुंदरी, वो तो है नहीं, और ये बाबा जी दिखाई दे रहे हैं बीणा लिए। नारद जी ये कहाँ से आ गए? क्यों तुमने हमारी ही उस देवी को देखा है कि नहीं देखा है? नारद जी मन में सोच रहे हाँ देखा तो जरूर है। हाँ, अब समझाने लगे। कहते हैं नारद जी कि फिर हम इन्होंने समझाया कि अरे राजन, न जाने कितने बार कौन किसकी रानी बनी, इसलिए विलाप नहीं करना चाहिए। देखो संसार का ये खेल है। जैसे रेल में लोग बैठते हैं तो किसी का टिकट 2-4 स्टेशन का होता है, किसी का बंबई से दिल्ली तक होता है, तो अलग अलग हिसाब है, उसमें चिंता नहीं करना चाहिए। भूख नहीं करना चाहिए। भुक्ता त्वया विशालाक्षी सुंदरी तनु मध्यमा न दृष्टो पितरावस्या त्वया प्राप्ता सरोवरे। अच्छा ये बताओ रानी कहाँ मिली थी? बोले सरोवर में हम आए थे, यहाँ यहीं किनारे बैठी थी। तो बोले पहले नहीं मिली थी, सरोवर पे मिली, और सरोवर पे बिछुड़ गई। नारद जी अपने आप कह रहे हैं। बोले मैं सोचता भी जाता हूँ, क्या बताएं, मैं ही तो था। लेकिन इनको समझा रहे हैं, बहुत देर तक समझाया। कालो ही दुर्तिक्रमः कालयोगम समासाद भुंक्ष भोगान गृह यथा। अब तुम जाओ, बीच में मिली, बीच में चली गई, राज्य भोग करो और इसके पश्चात भगवती की आराधना करो। तो वो जो भगवती की आराधना करोगे उससे तुम्हारा शोक निवृत्त हो जाएगा। अब उसकी चिंता छोड़ो। इस प्रकार से जब हर प्रकार से समझाया तब उनके महाराज समझ में आया ये संसार बड़ा विचित्र है। एक बार महाराज चंद्रवंश का एक राजा घूमता घामता जंगल में गया, सो उसके साथी सब छूट गए नारायण। तो वो रात हो गई, घोड़ा कहीं सिंह न खाए ले तो डरा, तो एक बहेलिया का घर देखा। एक पहाड़ पर चढ़ के बहेलिया का घर देखा, वहां पहुंचे। बोले भैया भैया रात भर हमारी रक्षा कर लो, हम राजा हैं और हम यहाँ रहेंगे रात में। तो बहेलिया ने कहा कि भाई पत्नी से कि तुम निकल आओ, अतिथि है, इसका सत्कार कर देना चाहिए। सो बेचारी बाहर निकल आई। अब राजा ने नाक में दावा, रूमाल, बड़ी गंध आ रही थी, खून से सनी हड्डियां पड़ी हुई थी नारायण, और चमड़ी पड़ी थी, मांस पड़ा था, बड़ी दुर्गंध थी। लेकिन करें तो करें क्या, रात में जाएं कहां, रास्ता भी भटक गए। उसी में भीतर गए और थोड़ी देर में महाराज नींद आ गई। सो जो चमड़ी थी खून भरी वो नीचे बिछा ली, ऊपर से जाड़ा लगने लगा तो ओढ़ ली, और हड्डियां जो पड़ी थी वो तकिया सहारा लगा लिया, और नींद आ गई, सो गए राजा। सूर्योदय जब हुआ तो उसने कहा कि इसने कहा था कि हम सवेरे चले जाएंगे, अब इनको उठाओ, हम भी अपना काम धाम करें। देवी की बात सुन करके बहेलिया ने कहा कि भाई अब उठो भैया, ये रास्ता गिरो, अब अपनी रास्ता नापो। सो उठाओ, बड़ा नाराज हुआ, तुमने हमें कच्ची नींद जगाए दिया, मैं तो तेरी झोपड़ी में आग लगा दूंगा और तेरे को दंड दूंगा, मैं तो राजा हूं, मैं तो यहां महल बनाऊंगा। सो महाराज चंद्रवंश का राजा और इतना अन्याय पुतारू हो गया तो परीक्षित जी का हाथ धनुष पे चला गया। अच्छा ऐसा चंद्रवंश का राजा होके? सुखदेव जी ने कहा राजन तुम ही तो हो, ये जो झोपड़ी मिली है ना तुम्हें, ये झोपड़ी खाली करने के लिए मिली। ये हड्डियन का तकिया लगा हुआ है और ये खाल जो तुम ओढ़े और बिछाए हो ना, ये तुम ही तो हो। शरीर में आकर के जब ऐसा मोह हो जाता है तो व्यक्ति शरीरवान अपने को समझने लगता है। और राजा के समझ में आ गई बात, तब वो अपने घर चला गया। नारद जी कहते हैं देखो विस्मयोयम महान मेत्र ज्ञान नाशम मिति प्रभो, कैसी माया चक्कर में डाल देती है कि तब से भाई हमने भगवान से कभी नहीं कहा कि तुम हमें माया दिखाओ।
बड़ी कृपा होए। एक ही उपाय है कि इस माया को मां मान लो। तो माता मानने से वो माया नारायण पुत्रवत स्नेह देती है। और मायापति भगवान की शरण में चले जाओ तो जादूगर की ये विशेषता होती है कि जादूगर के साथ का जो जमूड़ा होता है उस पर जादू का प्रभाव नहीं पड़ता। कभी कभी आपने देखा हो ना, गत वर्ष यहाँ पीसी सरकार आए थे विद्या भवन में, दिखाया था हमने भी वो जादू देखा भाई। तो क्या होता है कि उसके जो साथ रहता है ना उसको वो सब रहस्य मालूम होता है। ऐसे मायापति की शरण जो ग्रहण कर लेता है फिर नारायण वो किसी प्रकार से दुखी नहीं होता है। व्यास जी से कहते हैं नारद जी कि देखो माया के ये 3 गुण हैं और ये बड़े विचित्र हैं। गुणा ही माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। ये माया मूलक है। सत्व गुण बढ़ गया तो जरा प्रकाश मिल गया, धर्म की ओर दृष्टि हो गई। रजोगुण बढ़ गया तो नारायण व्यक्ति कर्म में आसक्त हो जाता है और कामनाएं उसको घेर लेती हैं। और तमोगुण बढ़ गया तो वो मंद नारायण मंद पड़ जाता है, उसकी बुद्धि ये नहीं समझ पाती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार ये सब गुणों का खेल है और गुणों के खेल से ही व्यक्ति चल रहा है। चाहे देवता हों और चाहे भगवान स्वयं अवतार लेकर के आवे तो भी किसी प्रकार से वहां मोह दूर नहीं होता है। विज्ञप्तो सौ मया धाता प्रीतिपूर्व मत परम माम वाच स्मृतम कृत्वा पिता में वासवी सुता। देखो हे वासवी सुत व्यास जी, इसलिए तुम भी शोक दूर करो। असल में शोकम महाकुरु मेधाविस तत्र माया महाबले न चै विस्मया कार्यो वयम सर्वे विमोहिता। जिस माया से हम सब मोहित हैं उसी माया भगवती पराम्बा की शरण में जाएं तो वो शोक दूर हो जाएगा। देखो तुमने देखा कि कोई तुम अकेले ही हो क्या, कितने जीवो। सूर्य चंद्र ने सोचा कि हम धरती पर अगर रहेंगे तो धरती का फल भोगना पड़ेगा, तो हम चलो आकाश में रहें चले। तो महाराज आकाश में चले गए, वहां भी राहु पहुंच गया। मछलियों ने सोचा कि हम धरती पे रहेंगे, जल में रहेंगे भीतर, तो वहां भी जाल बिछ गया। हम जानी हमारे संग बीती हम जा एक एक बार सब ही पर बीते एक सूर्य चंद्रमा बसत गगन में सूर्य राहु परे उनहूं पर बीती राह पांच पति द्रौपदी रानी के पांच चीर हरण उनहूं पर बीते चीर राम लखन जब बन को सिधाए राम सिया हरण उनहूं पर बीते सिया आपने देखा संसार में चाहे आकाश में चले जाओ चाहे धरती में आ जाओ लेकिन एक समय सब पर आता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हमारे ऊपर ऐसा अवसर आ गया, ये तो आना ही होता है। तो इस प्रकार से आपने ये स्कंध 6वां श्रवण किया। बोलो दुर्गा मैया की। अब 7वां प्रारंभ करते हैं। जन्मेजय जी महाराज पूछ रहे हैं व्यास जी से कि अब हमें महाराज चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं का भी कुछ वर्णन सुनाओ।
हमने सुना है इस वंश में बड़े अच्छे धार्मिक और सुंदर राजा हुए हैं, सो हमें उन वंश का वर्णन करो। विष्णुर नाभि सरोजाद वही ब्रह्मा भूत चतुरानन। व्यास जी ने कहा कि बड़ी प्रसन्नता की बात, देखो हम तुमको सुना रहे हैं, भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं। और सो महाराज ओ ब्रह्मा जी ने बड़ी भारी तपस्या की महादेवी की, और तया दत्त वरो धाता जगत कर्तु समुद्यता। जगत कर्तुम संसार को निर्माण करने के लिए माई की कृपा से वो समर्थ हुए, और नहीं तो वो किसी प्रकार से समर्थ नहीं हो सकते थे। या प्रकार से वर्णन करें। आप बोले कि विचिंद बहुधा चित्ते सृष्टर्थम चतुरानन। जब ब्रह्मा जी ने उनकी आज्ञा पाई तो जब देखा सृष्टि करें, माने आदेश दे दिया, लेकिन सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही, तो बड़ा क्रोध आया। तो क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट हो गए, और फिर रुद्र भगवान जब प्रकट हो गए तो वो तो 11 रुद्र हुए। और फिर इसके पश्चात नारायण उन्होंने सनकादिकों को प्रकट किया, और फिर प्रजापति के नारायण गोदी से नारद जी, और दक्षिणे अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए। और इस प्रकार से महाराज उन दक्ष के द्वारा, दक्ष की जो प्रचेतस कन्याएं, प्रचेतस हुए 10, उनसे असिकनी नाम की कन्या, इससे फिर ये बड़ा भारी संसार में सृष्टि बढ़ गई। तो देखो कभी कभी ऐसी बात हो जाती है जीवन में जिससे व्यक्ति को बड़ा दुख उठाना पड़ता है। महाराज दक्ष ने 1000 अर्यश्व पैदा किए, और नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी ने कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हम लोग तपस्या कर रहे हैं जिससे सृष्टि बढ़े, ऐसा उपाय करेंगे पिताजी की आज्ञा से। बोले बड़े मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हो कि धरती कितनी लंबी चौड़ी है, और वो कौन सा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, एक बिल है जिसमें निकलने की जगह ही नहीं, जाने की जगह है। ऐसे महाराज जब उन्होंने कूट बोले तो वो समझ गए बालक। उन्होंने कहा नारद जी ठीक कह रहे हैं, जब तक हम तत्व का उपदेश प्राप्त ना करें तब तक सृष्टि करने से क्या लाभ होगा, क्योंकि ये जो 25 तत्वों का बना हुआ मकान है, जब तक इसका ज्ञान न होवे, पुंसचली माया का ज्ञान न होवे, और जहां संसार में प्राणी आता है और फंस जाता है, निकल के नहीं जा पाता है, उसको जब तक ना जाने तब तक क्या करें। सो इस प्रकार से महाराज उन्होंने नारद जी से दीक्षा ले ली और महात्मा बन गए। फिर जब उन्होंने सुना तो सबलासो को प्रकट किया, उनको भी महात्मा बना दिया। अब दक्ष जी का तो महाराज थर्मामीटर बढ़ गया जरा। नारद जी से कहा कि अरे मूर्खो, तुम मेरे पुत्रों को महात्मा बना दे रहे हो, इसलिए अब तुम एक घड़ी कहीं रुकोगे नहीं, चलते फिरते बने रहोगे। नारद जी चाहते तो देखो शाप दे सकते थे, लेकिन बड़े प्रसन्न हुए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा कर दी। और नारद जी ने कहा कि तो बहुत अच्छा हो गया जी, एक जगह रहते तो कहीं मठ मंदिर आश्रम बना करके चक्कर में पड़ जाते, अब घूमते रहेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे। और फिर ब्रह्मा जी से जाके शिकायत की दक्ष ने कि महाराज हम जो बालक बनाते हैं सो ये तुरंत बना देते हैं बाबा जी। तो उन्होंने कहा कि तुम कन्याओं को बनाओ ना, तो कन्याओं के बनाने से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब फिर उनकी आज्ञा मान करके फिर उन्होंने 60 कन्याएं उत्पन्न की महाराज। 60 कन्याएं जब उत्पन्न की तो उन 60 कन्याओं को 13 तो महात्मा कश्यप को दे दी, 10 धर्म को, चंद्रमा को 27, भृगु को 2 और अरिष्ट नेमी को 4 और कृशास्त्र को 2 और शेष 2 कन्याएं अंगरा को दे दी महाराज। उनके पुत्र पौत्र से सारा ये महाराज भर गया।
तो इस प्रकार से महाराज वर्णन करें कि ये प्रारंभ से ये नारायण सूर्य वंश का हमने तुमको प्रारंभ बताया। इसमें बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए और बड़े विश्व पूजनीय हुए, वीर हुए। इनमें एक महाराज शर्याती नाम के राजा हुए। अब वो शर्याती की एक कन्या थी, सुकन्या उसका नाम था नारायण। बड़ी सुंदरी थी और राजाओं की राजकुमारी बड़ी लाडली दुलारी होती है महाराज, क्योंकि घर में और कोई संतान नहीं, जब वही संतान तो बड़ा बड़ा उसके प्रति भाव और बड़ा प्रेम। एक दिन एक राजकुमारी थी, लाडली की बात बता रही, सो वो कहीं बाहर उपवन में निकली तो उसके पैर में एक कांटा लग गया। अब जब वो नारायण कांटा लग गया तो राजा से कहा कि कांटा लग गया, तो उसने कहा मंत्री सारे मेरे राज भर में चमड़ा बिछा दो, जहां कहीं जाए मेरी बेटी के कांटा नहीं लगना चाहिए। मंत्री बड़ा समझदार था, बोले हाँ महाराज अब कांटा नहीं लगेगा। अच्छा, तो चमड़ा खरीदने शुरू हो गया। मंत्री ने कहा कि रुक जाओ, राजा से कह दो व्यवस्था हो गई। सबने कहा कि व्यवस्था, बोले हाँ हम बताए दे रहे हैं। बस राजकुमारी को एक बढ़िया से जूता पहना दिया। अब बोले तुम चाहे जहां बिचरो, अब कहीं किसी प्रकार से तुम्हें कांटा नहीं लगेगा। मंत्री की युक्ति काम दे गई। आप समझ गए ना, ये दृष्टांत। जीवन में संसार को नहीं बदला जा सकता है, अपने को बदला जा सकता है। अपनी आंखों में चश्मा लगा लो, संसार वैसे ही दिखाई देने लगे। अपने पैर में जूता पहन लो तो आपको कांटा नहीं लगेगा। संसार को बदलने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन वो महाराज सुकन्या तो बड़ी लाडली दुलारी थी। सो एक दिन जब राजा शिकार खेलने गए तो वो भी साथ में चल दी। अब वहां जब गई जंगल वन में तो लड़कपन तो ही उनकी और सखियां साथ में थी। तो वो राजा तो अपने शिकार में लग गए और सखियां एक जगह रुक गईं। वहां देखा कि कुछ हिरन कैसी आंख चमक रही है, तो एक कुश लिया और उसको छेद दिया, उसमें से रक्त निकलने लगा। वो च्यवन ऋषि बैठे हुए थे महाराज, वहां तपस्या कर रहे थे। जब उनकी आंखें फूट गईं तो वो महाराज रोने लगे, बड़े दुखी हुए कि मुझ निरपराध को किसने अंधा बना दिया है। पुत्री यदा भवेत राजा तदाधाय प्रेक्षति ज्ञात्वांधम सुमुखीम कस्मात् दत्तवान् द्रवसत्तम। नारायण अब जब ये देखा तो सबका मूत्रावरोध हो गया। जितनी उनकी सेना थी सब घबरा गई, बात क्या। तो दौड़ के आए, देखा तो वहां रक्त निकल रहा था। अब वो डर की वजह से सुकन्या ने बताया भी नहीं, लेकिन मालूम तो हो ही जाता है नारायण। जब इस प्रकार से देखा और दुखी चित्त, तो क्या बात हुई तो पता लगा है च्यवन ऋषि बोल पड़े, भीतर से मुझे इसने अंधा कर दिया है। अब नारायण जब इस प्रकार से देखा तो राजा को भी बड़ा दुख हुआ। उसने कहा कि आप हमारे घर राजमहलों में चलो, हम आपकी हर प्रकार से सेवा करेंगे, कोई तुम्हें कष्ट नहीं होने पाएगा। इस प्रकार से तो कहा, लेकिन महाराज वो तो नहीं माने। उन्होंने कहा कि हम यहाँ भजन कर रहे हैं, हमारा भजन तुमने नष्ट कर दिया, इसलिए अब हम यहाँ से तो जा नहीं सकते हैं। तो राजा ने कहा कि फिर और क्या होना चाहिए, तो अपनी कन्या को ही पत्नी के रूप में सौंप दिया नारायण। और बड़ी सुंदरी कन्या थी, वो कन्या वहां विधिवत सेवा करने लगी। हमारे भारतवर्ष की ये देखो महिमा, हमारे यहाँ देवियों का चरित्र बड़ा महान है। उस अंधे पति को पाए के सुकन्या ने बड़े प्रेम से सेवा करना प्रारंभ कर दिया। यही तो हमारे भारतवर्ष की मर्यादा है। विदेशों में तो नारायण ऐसा नहीं होता। एक महात्मा गए विदेश में, तो एक देवी जहां वो
समाधि लगाई गई थी, मरापति दबाया गया था समाधि में, वहां ऊपर से बिजना डुलाए रही थी, बिजना। तो महात्मा ने कहा कि हमने सुना भारतवर्ष में देवियां जीवित रहते पति की सेवा करती हैं, ये तो मर गया, समाधि पे बिजन डुलाए रही। पास में गए तो देवी क्या बात, कहा कि महात्मा मैं क्या बताऊं, मेरे ये 5वें देवता थे, तो ये हमें बहुत चाहते थे, हम भी इनको बहुत चाहती थी। इन्होंने ये कहा था कि जब तक हमारी समाधि की मिट्टी सूख न जाए तब तक छठुआ न करना, तो मैं इसलिए बिजना डुलाए रही हूं कि जल्दी ये मिट्टी सूख जाए तो हम छठुआ कर लें। तो ये अपने भारतवर्ष की मर्यादा नहीं है। एक वाचस्पति मिश्र का नाम आपने सुना होगा, 85 वर्ष बीत गए, 85 वर्ष बीत गए, और पत्नी सेवा करती रहती है, बुढ़े हो गए बिल्कुल। एक दिन रात में देखा कि कोई देवी नीचे बैठी, दिया बुझने जा रहा था तो उसमें तेल डाल दिया, वो फिर जग गया। उन्होंने कहा अरे तुम कौन? महाराज मैं तो आपकी पत्नी, मेरे पिता ने विधिवत संस्कार करके आपके साथ विवाह किया। अच्छा, तो ये जो सब सेवा आश्रम की और मुझे नहलाना, मेरे वस्त्र धोना तुम ही करती रही? हाँ सरकार हम ही करती रही। तो कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं? हम तो समझे कोई सेवा कर रही देवी। अरे अब तो बहुत दिन बीत गए, अब क्या बताएं, अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। उस नारी को प्रायः पुत्र की कामना रहती है, तो अब क्या पुत्र होगा, और पुत्र होवे कहीं कुपुत्र निकल जाए। इसलिए जो ग्रंथ इतने दिन में हमने बनाया है उसका हम तुम्हारे नाम पर नाम रख देंगे। तो उसका नाम था भामती। आप लोग ने नाम सुना होगा, भाष्य पर ऐसी बढ़िया टीका भामती की है, मधुर। जब तक गंगा जमुना में जल रहेगा तब तक विद्वान रहेंगे, और जब तक नारायण विद्वान रहेंगे तब तक ये भामती ग्रंथ की मधुरता विद्वान लोग लेते ही रहेंगे। तो नारायण हमारे भारतवर्ष की ये परपाटी तो देखिए, सुकन्या ने महाराज सेवा करना प्रारंभ कर दिया। मुनिस्तद्वेलनम ज्ञात्वा बल्मीकं क्षिप्रमभृगात् तत्रापश्यत् तपो वृद्धं चिवनं दुःखितं वृषं। एक दिन चिवन ऋषि को पता चला कि तो बड़ी सुंदरी सुकन्या है, राजकुमारी, तुम्हारी जो रात दिन सेवा करती रहती। तो वे प्रसन्न, उनका देवी तुमने बड़ी सेवा की, मेरे संबंध से मेरे प्रारब्ध ही ऐसा था, जिस प्रारब्ध की बदौलत हम अंधे हो गए। किसी को सुख और दुख का हेतु नहीं बनाना चाहिए, वो ऐसे ही निमित्त बन जाता है, तब तैसा योग अयोग मिल जाता है। सो तुम चाहो तो जहां चाहो तहां अपना वर ढूंढ लो। ये शतपथ ब्राह्मण में भी कथा आई है। तस्मई सा हो वाच सुकन्या, सुकन्या ने कहा जीवंतम तम नहास्यामी यस्मई पिता मामदात। पिता ने मेरा हाथ तुम्हें दिया है, इसलिए अब वर बदला नहीं जाता है। आर्यावर्त की महिमा है, जैसे बनेगा हम तुम्हारी सेवाई करती रहेंगी। अंधम वृद्धम पतिम प्राप्त कथम कालम नैष्यति। नारायण यद्यपि माता पिता को बड़ा चिंता होती थी, कभी कभी याद करते थे कि देखो हम कैसे अभागे माता पिता हैं कि इतनी सुंदर सुकन्या सुकुमारी को महावृद्ध और अंधे को हमने सौंप दिया है। एक दिन की बात है महाराज, महात्मा ने अपने तेज बल से अश्विनी कुमार को बुलाया, जो देवताओं के वैद्य जी है ना, उनसे कहा कि देखो हम तुमको तो यज्ञ में भाग दे देंगे, और नारायण तुम हमें आंखें दे दो। सो उनकी बात सुन करके बड़े प्रसन्न हुए नारायण वो, और प्रसन्न होकर के उन्होंने बढ़िया सा च्यवन प्राश बनाया और उनको खिलाए दिया महाराज। तो तरुण अरुण वारिज नयन, नए कमल नयन, और बूढ़े थे सो जवान हो गए महाराज। रसायन है ना, रसायनम तु तद्गेयम यज्जरा व्याधि नाश कृत।
जो जरा और व्याधि को नष्ट करे उसका नाम रसायन होता है नारायण। सो तो बड़े सुंदर दिव्य बन गए और उनके रूप को देख करके अब जब ये समाचार बहुत दूर तक पहुंचा तो राजा को भी पता चला। तो शरियाती पहले तो बड़े नाराज हुए कि तेरे को हमने सेवा के लिए दिया था, उस अंधे को कहां मार डाला और ये नया राजकुमार कहां से ले लिया। सो बेटी ने समझाया, नमे चिंता पिता कार्या देहिमाम मुनयधुना, तुम चिंता न करो, ये वही जीवन ऋषि हैं, योग बल से इन्होंने बुलाए लिया है महाराज इनको अश्विनी कुमार को और उन्होंने इनको ऐसा बना दिया। अब महाराज ने कहा कि हे मुनिवर, आप बड़े प्रतापी हैं, आप हमें आज्ञा करो, मेरी बेटी का तो भाग्य बन गया। तो बोले यही आज्ञा है कि तुम यज्ञ करो, और यज्ञ में अभी भाग नहीं मिलता है अश्विनी कुमार को, तो भाग दिलाओ। बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने स्वीकार कर लिया महाराज। और अब जब स्वीकार कर लिया तो उन्होंने यज्ञ रचना की। अब यज्ञ रचना की और सब देवताओं का भाग रखा गया, तो अश्विनी कुमार का भी रख दिया गया। असल में जो वैद्य लोग हैं ना, इनको शुभ कर्मों में नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये तो छिपकली और सर्प और जने क्या क्या मार के दवाई बनाते रहते हैं ना, तो हिंसा करते हैं, इसलिए इनको यज्ञ में भाग नहीं मिला। अब महाराज जब उन्होंने यज्ञ में भाग रख दिया तो इंद्र ने देखा, इंद्र ने कहा कि तुमने यज्ञ में भाग कैसे दिया? तो कहा महाराज चिवन ऋषि ने यज्ञ में भाग दिलाया है। चिवन ऋषि को बड़ा क्रोध होकर के इंद्र ने कहा कि तुम ऐसा कर्म क्यों करते हो जिससे विधि विपरीत हो जाए, अर्थात तो जो कर्म अभी तक नहीं हुआ है, नई प्रथा आप क्यों चला रहे हो? वैद्य लोगों को कभी नहीं भाग मिला है और तुम इसको भाग दे रहे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं कहा है, इसलिए हम तो भाग जरूर देंगे। उन्होंने कहा तुम भाग जैसे ही देने लगोगे तैसे हम तुम्हारा सिर काट डालेंगे। अब देखो ये बात हो गई। जब इस प्रकार से कहा तो उन्होंने अश्विनी कुमार ने कहा आप कोई चिंता मत करो महाराज, हम तुम्हारा सिर पहले ही काटे दे रहे हैं और हम एक घोड़े का सिर रखे दे रहे हैं, उसमें यज्ञ का भाग होगा, ये वज्र से उस सिर को काट देंगे, वो कट जाएगा, दूसरा फिर हम तुम्हारा अपना असली जोड़ देंगे, आने दो इंद्र को, कोई चिंता नहीं। सो महाराज अश्विनी कुमार ने वो सिर हटाए के दूसरा सिर लगाए दिया और वो आए बड़े क्रोध में और उन्होंने देखा यज्ञ में भाग है तो खट से सिर काट दिया। जब सिर काट दिया तो अश्विनी कुमार ने अपना जो असली सिर था उसको जोड़ दिया। अब इंद्र ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनसे कहा कि देखो तुमने एक महात्मा को इस प्रकार से मारा है, बड़ा ही तुमने अपराध किया। शक्रेण वितते यज्ञे ब्रह्मणा कनकाचले तस्मात् तुम अपि धर्मज्ञ यदि शक्तोसी तापस। सो इंद्र ने फिर क्षमा मांगी और कहा कि महाराज आपके प्रताप को हम नहीं समझते हैं, नारायण आपने जो कुछ भी किया है वो बहुत अच्छा किया है। इस प्रकार से इंद्र अब अपने स्थान को चले गए और वो शर्याती की वो कन्या। तो अब देखिए हमारे आर्यावर्त की ये विशेषता है। इला नाम की कन्या आपने सुना था, इला नाम की कन्या हुई, महाराज वशिष्ठ जी ने उसको पुत्र सुद्युम्न बना दिया। हमारे यहाँ ऋषि मुनि महात्माओं में और योग में कैसा चमत्कार। आप लोग कहते हैं साइंस ने नया आविष्कार कर लिया। अरे नारायण, साइंस क्या आविष्कार करेगी? जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने अपनी तत्व दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से देख लिया है, उसको ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। देखो आपने अभी देखा किस प्रकार से महात्मा नए रूप में आ गए और पुत्र पौत्र से युक्त हुए। इसी प्रकार से सूर्य वंश में बड़े बड़े और राजा हुए। एक का वर्णन आता है कि महाराज इसी में आगे चल के एक राजा युवनाश हुए। तो युवनाश राजा के कोई बेटा नहीं था, तो बेटा को नारायण लाने के लिए उन्होंने प्रयत्न किया।
तो यज्ञ हुआ महाराज, पुत्रेष्टि यज्ञ। अब वो जो पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ उसमें नारायण विधि क्या बिगड़ गई कि वो जो जल रखा हुआ था रानी को पिलाने के लिए, सो महाराज रात में राजा साहब जगे, प्यास लगी थी, वही जल पी गए। अब देखो चमत्कार, जल पी गए, सो राजा का ही गर्भ रह गया। बताओ, आप कहते ना विज्ञान में कई चमत्कार है। और फिर महाराज जब राजा के गर्भ रह गया तो समय आने पर ऑपरेशन करके वो बालक निकाला गया। बालक भी जिंदा और वो भी मनुष्य जिंदा बना रहा। तो ये ऋषियों के तप में, योग के प्रभाव में क्या शक्ति है, ये जरा देखो। आप लोग कह देते हो साइंस ने चमत्कार कर लिया। अब वो जो बालक पैदा हुआ तो महाराज रोने लगा, माम कह दर्शति, मेरी रक्षा कौन करेगा। तो इंद्र गए और अपनी उंगली मुंह में दे दी, बोले मानधाता। तो उस राजा का नाम हुआ मानधाता। बड़े प्रतापी राजा हुए महाराज। रावण ने 27 चतुर्युगी तक राज्य किया था और एक अनिल नाम के राजा को रावण ने मार डाला था। उसने मरते मरते शाप दिया कि तुम्हें हमारे ही वंश का कोई मारेगा। इसलिए जब कोई रघुवंश में पैदा होता है राजा, तो रावण जाके उसे भिड़ता है। तो मानधाता ने उसको पकड़ के बांध लिया और कहा कि प्रतिज्ञा करो मेरे वंश में अब कभी तुम युद्ध करने नहीं आओगे। तब छोड़ा महाराज। इतने प्रतापी मानधाता, इन्हीं मानधाता की सौभर ऋषि ने महाराज 50 कन्याएं ली थी। जीवन में कब कैसी क्या वृत्ति बदल जाए। सौभर ऋषि नारायण अपनी आराधना कर रहे थे जमुना जी के किनारे, और वहीं गरुड़ जी आ गए, सो अपनी भिक्षा लेने लगे। जब भिक्षा लेने लगे तो वो जो मछलियां थी वो इधर उधर घबराए के दौड़ने लगी। तो उनको देख करके गरुड़ जी को शाप दे दिया, जाओ अगर तुम यहां आओगे तो भस्म हो जाओगे, तुम हिंसा करते हो, अधर्म आचरण करते हो। अब भगवान के भक्त हैं प्यारे, गरुड़ जी हैं तो भगवान के पार्षद, भक्त भी हैं, लेकिन पता नहीं बंगाल में रहते थे क्या बात थी, उनको खाने पीने में जरा परहेज कम रहा। सो वो नारायण शाप उन्होंने ले लिया। लेकिन उन्हीं मछलियों पे जिन पे दया की थी, मछलियों को आपस में विहार करते देखा तो काम की आसक्ति जग गई। और महाराज उस समय मानधाता राजा थे, मानधाता के पास आए के प्रार्थना की, महाबूढ़े, गर्दन हिले, दांत एको नहीं, सफेद बाल हो गए, और कहा कि हमें नारायण ऐसी कामाशक्ति, हमें कन्या दो। अब ऐसे बूढ़े को कन्या कैसे दे, कन्या तो महाराज की 50। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम अपने ही चले जाओ कन्यागार में, जो कन्या तुम्हें अपने आप स्वीकार कर ले अपनी इच्छा से सो ले लेना। महात्मा ने अपने तपोबल को लगाए दिया महाराज, पर काया प्रवेश कर ली। एक राजकुमार उसी समय मरा था, अपनी उस सूक्ष्म शरीर को उसमें रख के दिव्य स्वरूप बन गया। अब जब वो राजकुमार बन के कन्यागृह में गए तो सब कन्याएं लड़ गई, हम लेंगे, वो कहा हम लेंगे। उन्होंने कहा घबराओ ना, तुम सब नंबर से 50 जयमाला डाल दो। 50 जयमाला ले ली, 50 कन्या को लेके आए, सैकड़ों वर्ष तक भोग में लग गए। तो कब कैसी क्या गति होती है ये अकड़ नहीं दिखाना चाहिए कि हम बड़े वीर हैं और हमें कोई काम नहीं, क्रोध नहीं, और दूसरे की निंदा करके और व्यक्ति जो सुखी दुखी होता है वो बड़ी भूल हो जाती है। इसी में आगे चल के एक राजा हुए काकुस्थ, उनके पास इंद्र आए, बोले हमारी आप सहायता कर दो क्योंकि दानव हमें बहुत कष्ट दे रहे हैं। काकुस्थ ने कहा कि सहायता तो हम कर देंगे, लेकिन इंद्र हमारी सवारी बने। अब महाराज इंद्र को तो बड़ा अपमान मालूम पड़ा, लेकिन दानवों से युद्ध करना था और उन्हें मालूम था कि ये राजा बड़ा वीर है,
तो इंद्र बैल बन गए, बड़ा विशाल बैल का रूप धारण किया और उस पर सवार हुए महाराज काकुस्थ, और सवार होकर के युद्ध किया, दानवों को परास्त कर दिया और देवताओं की संपत्ति सब वापस दिलाए दी नहीं, इसलिए उनका नाम काकुस्थ हुआ। बड़े प्रतापी हुए। इसी में आगे चल के रघु हुए और नारायण इस वंश के बड़े भी प्रतापी राजा हुए। देखो आप लोग सब जानते हैं, इसी वंश में आगे चल के राजा सगर हुए। सगर के 60 बेटा थे, 60,000 दो रानियां थी, एक का असमंजस। तो असमंजस ने एक ऐसी गलती कर दी कि राजा ने निकाल दिया उसको, देश निकाला कर दिया। देखो पहले भैया भतीजावाद नहीं था, अगर अपने पुत्र ने अन्याय किया है तो निकाल दिया। वो चला गया, लेकिन होने की बात इन्होंने यज्ञ किया, 99 यज्ञ कर लिया। जब 100वां करने लगे तो इंद्र घोड़ा चुरा के कपिल आश्रम में बांधे आए। अब वो जो कपिल आश्रम में बांध दिया, इधर ये बेटा सब ढूंढते ढूंढते धरती पर नहीं मिले तो धरती खोदने लगे, तो देखा कि कपिल आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। वो अपने ध्यान में मग्न थे, उन्होंने तो जाना ही नहीं कि कौन आए कौन नहीं आए। लेकिन ये लोग बहुत नाराज हुए और अपशब्द से उनका अपमान किया। मैंने आपसे कई बार निवेदन किया, नारायण घर परिवार में रह करके धोखे में भी कभी किसी का अपमान न होने पावे, इस पर बड़ा विचार करना चाहिए। अपमान की अग्नि ऐसी प्रकट हुई कि सबके सब राजकुमार वहीं पे भस्म हो गए। अब नारायण जब वो सब राजकुमार भस्म हो गए, अब आगे बहुत देर तक जब नहीं आए तो ही जो दूसरा बेटा था असमंजस, वो आया और जितने मरे थे आज तक अयोध्या में राजधानी में बेटा, सबको जिंदा कर दिया। और उसने पता लगाया तो ये तो पता लग गया कि इस तरह से हमारे भाई मारे गए। अब गंगा जी अगर आवे तो इनका उद्धार हो सकता। अब गंगा जी कैसे आवे? बड़ा प्रयत्न किया, फिर अंशुमान ने किया, फिर दिलीप ने किया, आगे चल के भगीरथ ने। ये कथा आपने विस्तार में कई बार सुनी। भगीरथ ने महाराज गंगा जी को प्रसन्न कर दिया। अस्ति को विधारयिता वेगम पतंत्या में महीतले। गंगा जी ने कहा कि हम तैयार तो हैं, लेकिन जब हम धरती में जाएंगी तो धरती में प्रविष्ट हो जाएंगी, मुझे कोई धारण तो करे। तो भगवान शंकर की आराधना की। आशुतोष प्रलयंकर गंगाधर प्रसन्न हो गए और उन्होंने जटाएं अपनी खोल दी। नारायण तो आप कभी गंगोत्री जाएं तो गौरी मुख का दर्शन जरूर करें। वहां पर जटाओं में वो गंगा जी हर 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 करती हुई प्रकट हो गई। और फिर शंकर जी ने गंगा जी को चलाया तो जन्नू ने महाराज उनको पान कर लिया, फिर उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए जाह्नवी कहलाई। और वही गंगा मैया जाके उन बेटों का उद्धार करने में समर्थ हुई। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सब सुख करनी हरनी भव शोला। सब बोलो गंगा मैया की। अरे बंबई नरेश ऐसे तो बोलो तो आवाज तुम निकले। बोलो गंगा माई की। गंगा जरलो कणिका पीता, सकृदप गीता एने अधीता। जिसने गंगा का जल एक कण भी पी लिया हो मरते मरते। पुनर्न चांगम शयने भुजंगम करे रथांगम। दोबारा उसको शरीर नहीं मिलता और साक्षात विष्णु पार्षद में वो हो जाता है। ऐसी गंगा मैया की महिमा है। तो हमारे देखो आर्यावर्त के इन पूर्वजों की लिस्ट देखो जरा। ये एक आलोचना के लिए नहीं गिनाए जा रहे हैं, ये इसलिए गिनाए जा रहे हैं कि हम में भी ऐसा पुरुषार्थ हो। गंगा का धरती में लाना कितना बड़ा पुरुषार्थ, जरा विचार तो करो। कोई साधारण बात।
बहुत बड़ी बात। हमारे आर्यावर्त इस पृथ्वी पर कैसे कैसे राजा हुए, आप लोग इन पर विचार करो। जिन्होंने मानधाता जैसे महातपस्वी, देखिए अभी आपने चमत्कार देखा कि नया शरीर निर्माण कर लिया। यही तो विशेषता होती है महात्माओं की। धर्म के लिए अपने शरीर को भी बेचने के लिए हमारे भारतवर्ष के लोग ठहरे नहीं। आज के इस चाकचक्य युग में धर्म के लिए दृष्टि नहीं रही। एक दिन एक राजा था जो धर्म के लिए अपने को बेचने के लिए तैयार, और आज का राजा कहता है राजनीति से धर्म बाहर निकाल दो। कितना अंतर हो गया है ना घोर कलयुग की। नहीं, पहले बिना धर्म के राजनीति का प्रश्न ही नहीं होता है। तो नारायण ये वर्णन करते हैं, इन्हीं का वंश में वर्णन हरिश्चंद्र का आता है। तो वो जो हरिश्चंद्र श्रीमद् भागवत वाले हैं वो तो भाई दूसरे हैं। यहां जो वर्णन आया है वो वर्णन दूसरा है। यहां वो वर्णन है जो काशी में हरिश्चंद्र जी गए हैं, बड़े विस्तार से उनका वर्णन किया गया है। अब तो हरिश्चंद्र नाटक भी आप लोगों ने कई बार देखा होगा, बड़ा सुंदर वर्णन है। एक संक्षेप में बात आप सुनी चुके हो कि उनके कोई बेटा नहीं था, तो वरुण का मंत्र उन्हें बताया गया। इस शर्त पर वरुण जी ने बेटा दिया कि हम वापस ले लेंगे, लेकिन वरुण जी जब लेने आवे तो वो बेटा देवे नहीं, तो उन्हें जनोदर हो गया। तो सुना से अजीगर्थ के बेटा को खरीद के और देने लगे। तो नारायण विश्वामित्र जी ने सहायता की और विश्वामित्र जी ने उनको एक मंत्र बता दिया, इस भुवनेश्वरी का मंत्र तुम जप करो। तो उससे प्रसन्न होकर के वरुण जी प्रकट हो गए। उन्होंने उस बेटा को भी छोड़ दिया, जलोदर रोग भी ठीक हो गया और प्रसन्न चित्त होकर के वरुण जी चले गए। इधर नारायण वर्णन करते हैं कि वशिष्ठ जी को ये तो बात आई कि देखो बीच में ये पड़ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और हरिश्चंद्र से बड़ा क्रोध आया नारायण विश्वामित्र को। विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी थे, उसमें उनसे बढ़ करके तपस्वी और कोई ब्रह्मांड में था ही नहीं महाराज। तो इस तरह से उनकी तपस्या से सब लोग बड़े प्रभावित थे। एक दिन की बात है कि महाराज विश्वामित्र जी आए, राजा ने बड़ा भारी सत्कार किया। और विश्वामित्र जी के नाराजी के और भी कई कारण थे, तो महाराज उनको जानते थे। क्योंकि ऐसे कुछ न कुछ अवसर आ ही जाते हैं जिनके कारण अवसर आ जाता है। अब कथा में कथा बोले, एक राजा हुए त्रिशंकु। वो त्रिशंकु ने जाके अपने गुरुदेव से वशिष्ठ जी से कहा कि आप महाराज सर्व समर्थ हैं, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, इसलिए हमको हमारी ये इच्छा है, ऐसा यज्ञ कराओ कि हम सीधे स्वर्ग देह सहित चले जाएं। वशिष्ठ जी ने कहा कि अरे मूर्खो, देह सहित कहीं कोई स्वर्ग जाता है, इसलिए ऐसा कोई यज्ञ नहीं है और ना हम करा सकते हैं, ये तो धर्म के विरुद्ध है। सु महाराज राजा ने कहा कि अच्छा, आप नहीं कराएंगे तो हम किसी दूसरे से करा लेंगे, हमें तो ऐसे ही करना, सदे यज्ञ, ऐसा यज्ञ हो सदे हम जाएं। उनके बेटों से कहा, उन्होंने भी कहा कि जब पिताजी ने मना कर दिया है तो हम भाई कैसे आपको ये कर सकते हैं। वशिष्ठस्तु हाताम दोग्धीम ज्ञात्वा क्रुद्धस्तम अब्रवीत दुरात्मन किं कृतम पापम धेनुघातात पिशाचवत। नारायण अब एक दिन की बात है कि वो त्रिशंकु घूमते घामते जंगल में पड़ गए, वहां मृग कोई मिला नहीं, तो वशिष्ठ की एक गाय थी। नारायण देखो होनहारी की बात नारायण। अब वो जब देखा कि कहीं कोई मिल ही नहीं रहा है तो कैसी अवस्था में क्या करें, घूमता घामता बहुत जगह गया, कोई महात्मा कोई ऋषि तैयार नहीं हुआ जो ऐसा यज्ञ करावे, जो यज्ञ सदेह
हमें स्वर्ग भेज दे। अब इस प्रकार से नारायण वो बड़ा दुखी था। सो फिर वशिष्ठ जी के पास आया। वशिष्ठ जी ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है, तू ऐसा काम करता है सदे का, इसलिए यज्ञ लायक तेरा नहीं है, तू जा पिशाच हो जा। अब जब इस प्रकार से कहा महाराज, तो वो तो शाप लेने के कारण पिशाच रूप हो गया, राक्षस रूप में हो गया। अब जब राक्षस रूप में हो गया तो जंगल में रहने लगा, काला काला शरीर। इधर क्या हुआ कि विश्वामित्र जी बहुत दिन बाद तपस्या करते करते जब घर आए तो अपनी पत्नी से पूछा कि कहो इतने दिन तक तुमने कैसे बसर की, क्योंकि बेटा घर द्वार परिवार में रहने से तो भाई बड़ा खर्चा की जरूरत पड़ती है खान पान की, और हम तो चले गए थे, सो तुमने कैसे बसर की। उन्होंने कहा कि क्या बताएं, हम कुछ दिन तो बहुत अकाल पड़ गया था, दुर्भिक्ष बहुत, कहीं कुछ खाने को नहीं था, मेरे बेटे बड़ी दुखी थे। एक दिन मैंने सोचा कि यह तो सब बच्चों सहित शरीर को अब हम छोड़ दें या कोई उपाय करें। तो घूमते घामते जंगल में गए तो एक पिशाच बैठा था। उससे हमने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। तो उसने कहा तुम चिंता न करो, जब तक तुम्हारे पति लौट के नहीं आएंगे तब तक तुम्हारे बालकों का पालन पोषण करना हमारा दायित्व है, हम देवेंगे। तो हे पति देव, वो जो पिशाच है वो हमारे बालकों को और हमको रोज भोजन लाता था, न जाने कहां से लाता रहा। अब तुम एक काम करो भाई, जैसे उस पिशाच की गति हो ऐसे इतना काम तुम उसका कर दो। विश्वामित्र जी ने कहा मेरे परिवार का पालन पोषण इतने दिन जिसने किया, तुम चिंता मत करो, हम जरूर उसको एक तो शाप से मुक्त करेंगे और दूसरी बात उसकी पूरी सहायता करेंगे। ऐसा कह करके नारायण उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा ही होगा। और वो महाराज जंगल में गए और उससे पूछा कि क्या क्या बात है, तो उसने सब पूरी की पूरी कथा सुनाई दी। पित्रा चाहम हरित्यक्ता सप्ता स्वगुरुणा भृशम राज्यात भ्रष्टा पिशाचत्वम अनुप्राप्ता करोमि किम। सब बात बता दी कि इस तरह से हम भाई राजा थे, लेकिन हमने जब ये इच्छा की तो उन्होंने हमें ऐसे से शाप दे दिया। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम चिंता मत करो। सस्मार चंडिकाम देवीं प्रवेश मनुचिंतन स्मृत्वा देवीं महामायां चिंतां प्रज्वलितां पुरा कृत्वा स्नात्वा प्रवेशार्थम स्थिता प्रांजलि गृहता। वो सो महाराज विश्वामित्र जी तो बड़े तेजस्वी, उन्होंने महामाया का स्मरण किया। उन्हें तो गायत्री सिद्ध थी, गायत्री का उन्होंने दर्शन भी किया रहा, तो स्मरण करके और भगवती को प्रकट कर लिया और कहा कि इसका एक तो पिशाचत्व छूट जाए और ये सदैव स्वर्ग जाए। अब नारायण सदैव स्वर्ग के लिए जैसे इन्होंने यज्ञ किया तो कोई ब्राह्मण नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, अपने गायत्री के प्रभाव से उसको स्वर्ग भेजने लगे। इंद्र ने देखा कि अरे ये तो शरीर यहां आ रहा है और जो भी इसका शरीर पिशाच की तरह है, सो उन्होंने वहां होम कर दिया। सो उधर से उन्होंने होम कर दिया और इधर से इन्होंने भेजा, तो बीच में ही लटक गए महाराज, इसलिए इनका नाम त्रिशंकु हो गया। अब उल्टा आ रहे थे, क्रोध आया उन्हें विश्वामित्र जी को इंद्र पर, तो उन्होंने महाराज संकल्प किया तो नया स्वर्ग बनाने लगे। नया स्वर्ग जब बनाने लगे तो इंद्र को बड़ी चिंता हो गई, और जब नया स्वर्ग बन जाएगा तो उसका इंद्र दूसरा हो जाएगा तो हम तो डुप्लीकेट हो जाएंगे। बड़ी चिंता। तब उन्होंने आए करके विश्वामित्र जी से प्रार्थना की। विश्वामित्र जी से जब प्रार्थना की तो विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि तो हमारे इसको सीधा स्वर्ग भेजो। अब महाराज क्या करें, तो उसको स्वर्ग भेजना पड़ा। तो जितना उसका पुण्य था उतने दिन उसको रहना पड़ा।
तो एक तो ये अपराध था और आपस में द्वेष भाव बन गया। और एक दिन क्या हुआ कि विश्वामित्र बड़ी भारी सेना लेकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गए। तो वशिष्ठ जी ने आए हुए अतिथि सत्कार किया अपनी गाय से। गाय से जब अतिथि सत्कार किया तो विश्वामित्र तो राजा ही ठहरे। उन्होंने कहा कि अरे भाई देखो, इतनी बड़ी सेना को और एक भिक्षुक ब्राह्मण ने अपनी गाय के द्वारा इतनी विशेष सेना का सत्कार कर दिया है, इसलिए ऐसा है ना, ये गाय हमें दे दो। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई हम गाय कैसे दे दें, इसी से हमारा पूजन हवन अर्चन सब होता है, इसी के बदौलत हमारा सब कार्य चलता है, इसलिए भाई ये तो हम नहीं दे सकते। अब इस प्रकार से जब नहीं कहा तो जबरदस्ती विश्वामित्र जी लेके चल दिए। तो वो नारायण चिल्लाई सबला, उनकी नातिन थी नंदिनी की, विश्वामित्र जी से हमको लिए जा रहे हैं और आप चुप देख रहे हैं, ऐसा क्यों है? तो महाराज उसने तमाम बड़ी भारी सेना पैदा कर दी और उस सेना के होते होते हुंकार भरते भरते विश्वामित्र की सारी सेना भाग गई और विश्वामित्र भी घायल हो गए और चले गए। अब महाराज इस प्रकार से ऐसा युद्ध ये लंबा चला कि सब तो बेटा मारे गए दोनों के और घोर युद्ध होता रहा। लेकिन जब जब सेना लेकर के आवे विश्वामित्र तो एक बार हुं करके ब्रह्मदंड के द्वारा वशिष्ठ जी समाप्त कर दे। धिग बलम धिग क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि वे। बुरे धन्य है ब्रह्मदंड से, एक ब्रह्मदंड से मेरी इतनी बड़ी सेना और इतना मैं वीर होकर के परास्त हो गया, इसलिए मैं अब ब्राह्मण बनूंगा। अब महाराज विश्वामित्र जी ने तपस्या करना शुरू कर दिया। हजारों वर्ष तक तप करते रहे तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से कहा कि हमें ब्राह्मर्षि बना दो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता भाई, आप राजर्षि हैं, ब्रह्मर्षि कैसे हो? हाँ, तुम्हारी तपस्या तो जरूर ठीक है, एक बात हो सकती है, अगर वशिष्ठ जी तुम्हें ब्रह्मर्षि कह दें तो मान लेंगे। वशिष्ठ जी महाराज क्यों कहें, उनके तो घोर विरोध है। एक दिन की बात है, बहुत दिन युद्ध चला, हजारों वर्षों तक, हजारों वर्ष तपस्या की। एक दिन विश्वामित्र ने सोचा कि सोते समय वशिष्ठ को मार डालेंगे, उसे ये नहीं मरेगा, ब्राह्मण बड़ा तेजस्वी है। तो उनके जहां वो रह रहे थे उनकी कुटी के पीछे तलवार लेकर के छिप गए। रात्रि का समय था, चांदनी निकली बढ़िया सी। तो अरुंधति ने कहा कि प्राणनाथ देखो कितनी सुंदर शारदीय शरद पूर्णिमा की चांदनी छिटक रही है, धन्य है, कितना सुहावना समय है। तो वशिष्ठ जी ने कहा हाँ, ये जैसी चांदनी छिटक रही है, ये जितना आह्लाद है वो आह्लाद इसी प्रकार का यश इस समय विश्वामित्र की तपस्या का है। विश्वामित्र जी व्याकरण से विश्वामित्र माने विश्व अमित्र नहीं है, मित्रे चरसु एक पाणिनि का सूत्र है, संपूर्ण संसार का कल्याण करने वाले बड़ी भारी तपस्वी है। तो उनका इस समय पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा तप है और सबसे बड़े वो यशस्वी हैं। इतना यश और किसी का नहीं है। हे देवी, तो उनकी बोले वो तो आपसे बड़ा विरोध, बोले विरोध करें वो बात दूसरी, लेकिन जो गुण है वो तो वर्णन करना पड़ेगा। बड़े गुणवान हैं, बड़े तपस्वी हैं। ये बात विश्वामित्र जी पीछे सुन रहे थे नारायण। उनके मन में आया कि देखो वशिष्ठ जी, एकांत में हम जिनको मारने के लिए आए हैं उनकी भी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं कितना अधम हूं कि हम उनको सोते समय मारने के लिए जघन्य अपराध करने के लिए आए। उसी समय विश्वामित्र प्रकट हो गए, नारायण नारायण किया तो वशिष्ठ जी सामने आ गए। उन्होंने कहा कि अरे राजन, आप यहां कैसे आ गए?
उन्होंने कहा ये तलवार से हम तुमको मारने के लिए आए थे, लेकिन आप जब एकांत में मेरी प्रशंसा कर रहे हो तो ये बात सुन करके हमारा हृदय द्रवित हो गया। आज हमने आज तक जितना भी किया हो, हे महात्मन, अब आज हमें क्षमा करो। जैसे ही कहा तपस्वी जी ने हृदय से लगा लिया, बोले आओ विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, आओ विश्वामित्र ब्रह्मर्षि, तुम्हारे जीवन में जो कमी थी, जिसके लिए हम ब्रह्मर्षि नहीं कह रहे थे, आज पूरी हो गई। क्षमा एक बहुत बड़ा गुण होता है। तो देखो नारायण, इन कथाओं से आपको ये दृष्टांत है ना, सिद्धांत को समझाने के लिए न दृष्टांत है। आपके जीवन में क्षमा है तो सब कुछ है, शील है तो सब कुछ है। ये इसलिए कथाएं बताई जाती हैं राजाओं की कि भाई कितने धार्मिक हुए, कितने दानी हुए, कितने पवित्र आत्मा हुए, कितने ऐसे हुए जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए अपने शरीर को भी बेचना कोई गलत नहीं समझा। तो हमारे इस पवित्र आर्यावर्त की ये विशेषता है, अयोध्यायाम महात्मानं मानपूर्वम समानयन दृष्ट्वा सत्यव्रतम राजा दुर्बलम मलिनांबरम जटाजूटधरम क्रूरम चिंतातुरम चिंतयत किं कृतं निष्ठुरम कर्म मया पुत्रो विवासितः राज्यार्हतश्चात मेधावी जानता धर्म निश्चयम। नारायण, देखो एक बात यहां और निवेदन कर दें। कभी कभी ये बात आती है कि हम तो उस परम तत्व को श्रवण करने के लिए बैठे और आप बताने लगे कि इनके राजा ये हुए, इनके राजा ये हुए, इनके राजा ये हुए। तो इन राजाओं के वर्णन का भी समय व्यर्थ नहीं है, इनके सुनने से पुण्य होता है और अपने जीवन में सतर्कता आती है। मैं एक जगह जा रहा था, गांव में जाना था, जनकपुर धाम से लौटे थे तो एक गांव में जाना था। तो उसने बड़ा आग्रह किया कि गांव में तो चलना ही है। तो वो जो गांव का व्यक्ति था वो अपनी जीव आगे ले रहा था, तो हमारी गाड़ी पीछे थी। तो हमारे साथ महात्मा ने कहा कि आगे कर लो तो उसकी धूल नहीं मिलेगी। तो ड्राइवर ने कहा कि ना महाराज, गांव का रास्ता और थोड़ा अंधेरा भी है, हमारा समझा बूझा नहीं है, तो ये गाड़ी आगे वाली जिधर को जाएगी ना तो हम देखते जाएंगे। अगर दाहिने घूमी कि बाएं घूमी, कहीं गड्ढा है तो खड्डा में ये गिरेगी, हम अपनी बचाए लेवेंगी। तो आगे वाली गाड़ी को देख के हम अपने कहीं गड्ढे में ना गिर जाएं, हम अपने को रक्षा में लग सकें, इसलिए नारायण ये आगे की गाड़ी देखी जाती है। अब आप समझ गए ना दृष्टांत। इन राजाओं ने जो जो कर्म किए, जो अच्छे किए, उनको हम अपनावें और जो उनसे अच्छे नहीं हुए उनको ना अपनावें, इसलिए इन राजाओं का वर्णन किया जाता है। अब आपने सुना कि जैसे इस प्रकार से बैर बन गया था महाराज वशिष्ठ का और विश्वामित्र जी का, बहुत बार के ऐसे कथाएं। अब वही जो जिनका आपने आख्यान सुना था हरिश्चंद्र का, जो बीच में रह गया था, जन्मेजय ने पूछा कि महाराज वो जो राजा थे, वो राजा को विश्वामित्र ने किस प्रकार से वंचित किया। सो बताने लगे कि देखो, एक बार विश्वामित्र जी महाराज एक ब्राह्मण को वेश बनाए के एक जगह तो आया कि स्वप्न में ही दिया है, किसी किसी पुराण में वर्णन आया, और किसी में ब्राह्मण को वेश बनाए के और कहा कि हमको कुछ दान दीजिए, हम बेटा बेटी का विवाह करना चाहते हैं। सो महाराज राजा ने देखा कि विश्वामित्र जी का बड़ा सुंदर सत्कार किया हर तरह से, और उन्होंने चुटकी बजाई तो एक बेटा बेटी वहीं प्रकट हो गए। बोले ये बेटा है, ये बेटी है, और इसके नारायण निमित्त हमको दान चाहिए। राजा ने कहा कि जितना धन जरूरत होगा उसका दे करके इसका विवाह कर दिया जाएगा। बोले नहीं, हमें वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो देंगे। तो राजा ने सोचा कि विवाह में जितना जरूरत पड़ेगी दे देंगे। बोले अच्छा, जितना मांगोगे देंगे, जितना मांगोगे देंगे।
जब इस प्रकार से कहा तो विश्वामित्र जी ने कहा कि संपूर्ण साम्राज्य हमें चाहिए, अपना जितना भी धन दौलत साम्राज्य कोष है सब हमें दे दो। अब तो महाराज करते ही क्या, तो विश्वामित्र जी ने, यद्यपि मंत्रियों ने ब्राह्मणों ने कहा, इशारा किया कि महाराज ये विश्वामित्र जी हैं और ठगने के लिए आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, अगर आए भी हैं तो क्या हुआ, अब हम नारायण इनको तो देवेंगे। ऐसा कर करके महाराज उन्होंने संकल्प ब्राह्मण से बुलाए दिया और सब राज्य और सब कुछ दे डाला महाराज, और बोले कि अब तुमने राज्य तो दे दिया, अब ऐसा करो जो दान दिया है ना, उस दान की बाद में संगता भी तो होती है, वो कितनी, बोले वो 60 भार सोना चाहिए। अब महाराज राजा ने थोड़ा मन में विचार किया कि ये तो हमने सब इनको दे दिया, अब बताओ 60 भार सोना और कहां से दिया जाए। बड़ी चिंता में थे, थोड़ी देर में घर गए और बोले कि ऐसी सी बात हो गई है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो देवी हमारे भारतवर्ष की, आर्यावर्त की देवियों, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं हम तो हैं, तो हमको तुम चलो बेच दो और जो धन मिले वो दे दो। सो महाराज देखिए ये है हमारे भारतवर्ष की महिमा, धर्म की रक्षा, धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करने के लिए जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। सो बड़ी प्रसन्नता से, जरा भी कोई उनको क्रोध नहीं आया, जरा भी कोई चिंता नहीं आई और तैयार हो गई देवी। तो उन्होंने कहा कि ना हम भी चल रहे हैं और ये बेटा भी चल रहा है, सब लोग चलेंगे मिल करके। अब हरिश्चंद्र महाराज राजा चल दिए नारायण, उनको विश्वामित्र जी को प्रसन्न करके जब आए बाहर, उन्होंने कहा देखो जल्दी करो भाई, तो उनका कुछ थोड़ा समय दो हमें और हम कुछ दिन के बाद आपको दे देवेंगे। तो कहा ठीक है, ऐसा मन में विचार करके, और उन्होंने कहा कि हम देखो भाई काशी में चलेंगे और काशी में हम तीनों के जो शरीर बचे हैं उनको बेच देवेंगे और जो धन मिलेगा उस धन से हम आपकी ये संगता पूरी कर देंगे, इतना ही कर सकते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि लेकिन देर नहीं होना चाहिए। कहा कि ना भाई देर नहीं होगी, हम तैयार हैं। नारायण अब इस प्रकार से वो गए, अब काशी में गए और विश्वामित्र जी ने देखा कि देखो बिकते हैं कि नहीं बिकते हैं, सब जगह कहे महाराज, लेकिन सौदा को तो सबको ही खरीदा, आदमी को तो खरीदने वाले बहुत कम होते हैं ना। बहुत खोज की, लब किसी प्रकार से जब कोई लेने के लिए तैयार नहीं हुआ, विश्वामित्र जी बार बार आ जाएं, बोले भाई जल्दी करो। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं कोई मिलता है तो हम ही तुम्हारी पत्नी को खरीद लेते हैं, हमारी जो पत्नी है उसकी दासी बनेगी और विधिवत सेवा करेगी। तैयार हो गई भाई। विश्वामित्र जैसे कठोर तो थे ही, लेकिन फिर करें क्या, तो 60 भार सोना उसको मिल गया। 60 भार तो 20 भार देने के लिए तैयार हुए। अब वो लड़का रोने लगा बड़ा जोर से, पुत्र छोटा था कि मैं तो मां को नहीं छोड़ सकता। जब बहुत विलाप हुआ तो महाराज ने कहा कि अब मां को कैसे छोड़े, तो महाराज आपने जब इतनी कृपा की तो इसको भी ले लो। अब महाराज उसको भी ले लिया। जब उसको भी ले लिया और वो नारायण उस पत्नी को और बेटा को लेकर के चले गए और फिर वो थोड़ी देर में आ गए, बोले और दो शेष धन। 60 भार देने का तो 40 हो गया, 20 रह गया। अब पत्नी को और पुत्र को तो ले लिया गया, लेकिन महाराज को लेने के लिए कोई तैयार न हो। हर प्रकार से बड़े दुखी थे। किसी तरह से चलते चलते एक चंडाल मिल गया, काला काला शरीर और नारायण बड़ा विशाल भयंकर रूप, और उसने कहा कि हमें एक आदमी की जरूरत है,
तुम जितना धन चाहोगे हम दे देंगे। विश्वामित्र ने कहा कि जो चंडाल के घर जाओ। कहा कि हम एक तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के चंडाल के घर हम दासपना कैसे कर पावेंगे। लेकिन विश्वामित्र जी का रोष देख करके करते क्या, सो नारायण स्वीकार कर लिया। अब चंडाल ने कहा कि चलो हमारी ये आज्ञा है, जो हम कहेंगे सो मानना पड़ेगा। स्मशान घाट पे जाओ और उनसे कर वसूल करो और हमें रोज गंगा जल घड़ा भर के सवेरे देने आओ। देखो ऐसी ऐसी भी अवस्था हो करके हमारे यहाँ धर्म की रक्षा की गई है। जानकी जी राक्षसियों के बीच में रह करके नारायण किस प्रकार से अपने धर्म की रक्षा करती हैं। आपने नल दमयंती का कथा आख्यान सुना होगा, कैसे धर्म की रक्षा करती हैं ये। और पांडव वन में रह करके और कैसे धर्म की रक्षा करते हैं। विराट नगर में जाकर के बिक गए, दास बन गए, लेकिन धर्म का परित्याग नहीं किया। ऐसे ऐसे हमारे आर्यावर्त की इस पवित्र भूमि में राजा हुए, महाराज चंडाल के यहां बिक गए। ये कथा बड़ी प्रसिद्ध है। महाराज चंडाल के यहां बिक गए। अब महाराज जो वो कहता है उसी की सेवा में रहते हैं। सो नारायण एवं कर्म क्षयम नूनम करिष्यामि वने वसन। भाग्य की विडंबना ऐसी होती है, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब वहां जो कोई आता है उसको वो महाराज बड़े प्रेम से उसका कर वसूल करते हैं। यदा भाण्डम समुद्घाट्य पक्वम स्वतनुजामिषम ग्रहणामि भक्षणार्थाय तदा दृष्टस्तु तेन वही। अब चंडाल की सेवा में रहना, रोज गंगा जल देना और ये ग्रहण करना, इस तरह का चलने लगा। इधर क्या हुआ कि इतने से संतोष नहीं हुआ अभी विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी ने एक और लीला की, और वो ये कि एक बार वो जो बेटा था उसको बहुत मारता था उनके सेवक, और उस दासी को भी बहुत प्रकार से पीड़ा पहुंचाती थी उनकी पत्नी, लेकिन फिर भी वो सहन करती थी। एक दिन बेटा कहीं बालकों में खेलने गया तो विश्वामित्र ने माया से एक सर्प रच दिया, और उस महाराज सर्प ने डस लिया उस बेटा। अब जब सर्प डस लिया तो बालकों ने कहा, देख देख दासी, तेरा बेटा सांप ने काट दिया। दासी ने कहा कि मेरे बेटे को सांप ने काट दिया, मुझे थोड़ी आज्ञा दे दो तो वहां तक चली जाए। बोले तू यहां सेवा करने आई कि बेटा को लेके आई? बहुत तरह से समझाया, कहा कि अच्छा बहुत जल्दी आ जाना दौड़ के। अब बेचारी वहां गई, देखें कहा कि बेटा मरा पड़ा हुआ है। कितना शोक हुआ। देखो तो एक बेटा था इकलौता, उसको भी सांप ने काट लिया। मरणाचिल्तस्याथ नरको नात्र संशय। इससे तो मरना ही ठीक है। जोर जोर से चीख भर भर रोने लगी। अब महाराज वहां तो चीख भर भर रो रही थी। इधर क्या कथा हुई कि वहां लोगों ने कहा कि अब रोती क्यों, इसका संस्कार करो जाए। तो बेटा को लेकर के जब स्मशान के पास पहुंची तो वो वहां दुखी होकर के रोने लगी। तो विश्वामित्र ने फिर एक लीला कर दी। लोग दौड़े, कई बच्चे मर गए थे। तो लोगों ने कहा कि वो जो बच्चों को मारती है ना, वो राक्षसी है। और देखो ये राक्षसी ने एक बेटा मार के रखा है और ये चिल्ला रही, चलो यही राक्षसी है, इसको पकड़ो। उससे पूछा तू कौन है, कहां से आई और कैसी है, ये बेटा किसका ले आई? लेकिन वो चुप रही, बोली नहीं कुछ। जब नहीं बोली, क्योंकि वो इतनी शोक में थी, बोल नहीं सकी, आवाज नहीं आई उसकी। देखो कैसे कैसे अवसर आते हैं। अब महाराज उस चंडाल के पास खबर गई कि देखो एक राक्षसी यहां आई है, उसने बहुत से बच्चे मार डाले हैं। चंडाल ने कहा
अपने दास से कि दास इसको तुरंत मार के हमारे सामने ले आओ। अब जिस समय महाराज हरिश्चंद्र गए और उसको रोता हुआ जोर जोर से चीख भर भर देखा तो पहले तो नहीं पहचाना, फिर लेकिन क्योंकि बहुत कृशांगी हो गई थी, बालक का मुंह बहुत बिगड़ गया था, लेकिन जब आवाज आई उसकी तो महाराज पहचान गए। और महाराज ने देखा कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है, इसको कैसे सांप ने काटा, हाय हाय कैसी भाग्य की विडंबना कि मेरा बेटा इस तरह से मारा गया, मेरी पत्नी पर वस्त्र भी नहीं है और ऐसी अवस्था में ये यहां है। चीख चीख के रोने लगे महाराज। उसी समय में चंडाल आ गया, बोले तुमने इसको मारा नहीं? राजा ने कहा कि देखो एक तो मैं क्षत्रिय हूं और मैं पहले राजा भी रहा हूं, आपका दास जरूर हूं, लेकिन स्त्री वध से बढ़कर के और कोई जघन्य अपराध नहीं होता, हम इस पर कैसे वार करें। लेकिन जब उसने कहा कि हमने पहली शर्त की थी, हमने तुम्हें खरीदा है और इस बात पर खरीदा है कि जो हम कहेंगे सो ही करना पड़ेगा, इसलिए ले ये खड्ग। तो महाराज चंडाल की खड्ग लेकर के जैसे प्रहार करने लगे वैसे आकाशवाणी हो गई। और तो साक्षात धर्म थे, धर्म के रूप में वो चंडाल था, प्रकट हो गया और विश्वामित्र जी प्रकट हो गए, संपूर्ण देवता लोग वहां प्रकट हो गए और धन्य धन्य कह के कहने लगे, धन्य है धर्म की रक्षा करने वाले, आप जैसे धन्य है राजा। उस समय महाराज पुष्पों की वर्षा हुई। महाराज विश्वामित्र ने कहा कि ये सब हम ही ने किया था लीला, इसलिए आप राजा बनेंगे और अब तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाएगा। तो हमारे भारतवर्ष की इस पवित्र भूमि में अपने शरीर को भी बेच के धर्म की रक्षा करने वाले राजा हुए हैं। ये आख्यान सुना। आज का विश्राम यही होता है। अब दुर्गा मैया की आरती आप लोग करेंगे। एक प्रार्थना दोहराएंगे। प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु जगत जाल का मुझसे झगड़ा मिटा दो, जगत बहुत पी चुका वासना विष का प्याला, बहुत पी चुका अब तो ज्ञान भक्ति का प्याला पिला दो, अब तो बने हम तुम्हारे, हमारे बनो तुम बने, हो जैसे ऐसा ही बानक बना दो, ढूंढूं कहाँ तुमको पाऊं कहाँ मैं ढूंढूं, कृपा करके अपना पता तो लिखा दो, कृपा प्रभु मेरे जीवन को जीवन बना दो, प्रभु मेरे बोलो दुर्गा मैया की। अब आरती